हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे ओम्स लॉ। पिछली वीडियो में हमने किया था बेटा इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में। ठीक है, आज हम करेंगे ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ क्या है बेटा? ओम्स लॉ एक रिलेशन को डिस्क्राइब करवाता है। किसका रिलेशन? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, जिसको ओम्स ने डिस्क्राइब करवाया था। ठीक है, जिसका नाम है ओम्स लॉ। ठीक है, तो ओम्स लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर, कोई भी कंडक्टर लाइक एज दिस हैविंग रजिस्टर, कोई कंडक्टर है बेटा ये। ठीक है, जिसको हमने ऐसे कुछ इस तरह से अरेंजमेंट किया है। एक वोल्टमीटर इसके पैरेलल में लगा है, एक एमीटर लगा है, एक बैटरी लगाई है, एक की लिया है, एक ये रियोस्टेट लिया बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, इसके अंदर जो करंट फ्लो करेगा, ये कह रहा है करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर is directly proportional to potential difference applied across the ends of conductor, provide physical condition like temperature etc remain the same। कब? जब हम अपने सर्किट के अंदर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं और कोई भी जो कंडक्टर जो हमने एक बैटरी से जोड़ा है, किसी सेल से जोड़ा है बेटा, अगर हम इसमें जितना पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो उसका करंट उतना ही बढ़ेगा। कहने की बात क्या है बेटा? जो उस कंडक्टर के अंदर जो करंट फ्लो करेगा वो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बेटा किसके? जो पोटेंशियल हमने वहाँ पे अप्लाई किया बेटा। ठीक है, जैसे बेटा न्यूटन्स के सेकंड लॉ में हो रहा था कि जितना हम फोर्स अप्लाई कर रहे थे बेटा उसका मोमेंटम उतना ही बढ़ रहा था। उसी तरह यहाँ पे बेटा हम जितना पोटेंशियल यहाँ पे अप्लाई करेंगे उतना ही करंट बढ़ेगा बेटा। ठीक है, तो मैथमेटिकली हम इसको कैसे लिखते हैं? आई डायरेक्टली वी। ठीक है, मीन्स आई डिपेंड कर रहा है बेटा वी पे। हम जैसे ही वी को बढ़ा रहे हैं बेटा आई उसी के अकॉर्डिंग काम है कर रहा है। कहने की बात क्या बेटा? क्या है कि आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? पोटेंशियल डिफरेंस के। हम इसको ऐसे लिख लेते हैं बेटा वी डायरेक्टली आई। ठीक है, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए हमें कांस्टेंट टर्म का यूज करते हैं। सो वी राइट वी इज इक्वल टू आई आर। हेयर यहाँ पे जो आर इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, आर यहाँ पे क्या बेटा? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। इसको हम क्या नाम देते हैं? कॉल्ड द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। उस कंडक्टर का क्या कहते हैं बेटा? रेजिस्टेंस। ठीक है, ओम्स लॉ में जो हम ग्राफ प्लॉट करते हैं बेटा किस किस का? वी वर्सेज आई, इसको वी आई ग्राफ कहते हैं बेटा। ठीक है, तो यहाँ से देखो बेटा वी वर्सेज आई, तो वी वर्सेज आई तो कैसा आएगा बेटा? ये स्ट्रेट। ठीक है, क्या आएगा बेटा? स्ट्रेट ग्राफ आएगा बेटा। ठीक है, इंक्लाइन टू करंट एक्सिस। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं बेटा इसका जो स्लोप होगा बेटा, स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ हमें क्या देगा बेटा? रेजिस्टेंस। क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी बेटा आर इज इक्वल टू वी बाई आई। ठीक है, अगर हम बात करते हैं आई वी ग्राफ की, ठीक है, तो इसमें भी कैसा आएगा बेटा? एक स्ट्रेट लाइन, बट जो स्लोप होगा आई वी ग्राफ का वो हमें क्या देगा? 1/v। ठीक है, या कहेंगे जैसे आई बाई वी, सॉरी आई वन नहीं बेटा, आई बाई वी क्या होगा बेटा? 1/r। ठीक है, तो क्या देगा? रेसिप्रोकल ऑफ ए रेजिस्टेंस बेटा। ठीक है, क्लियर? यहाँ से हम इस जो हमारी टर्म आई बेटा कांस्टेंट रेजिस्टेंस, इसकी यूनिट देखते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। क्या होती है बेटा? एसआई यूनिट क्या होती है? ओम होती है, जिसको हम ओमेगा से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा इस ओम के बारे में हम बात करते हैं। यहाँ से हमारा आर क्या हो जाएगा बेटा? वी अपॉन आई। कब? व्हेन वी 1 वोल्ट, आई 1 एम्पियर, देन आर इज ए 1 ओम। तो इस केस में हमारा आर कितना हो जाएगा बेटा? 1 ओम। हम 1 ओम रेजिस्टेंस कब कहेंगे बेटा? जब 1 वोल्ट वोल्टेज अप्लाई करने पर 1 एम्पियर करंट फ्लो करे बेटा। ठीक है, यहाँ पे शोन किया गया बेटा, क्या शो किया गया है? 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। ठीक, देखो यहाँ पे द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ओम इफ 1 एम्पियर ऑफ करंट
फ्लोज थ्रू इट व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड इज 1 वोल्ट। अब देखो बेटा सिग्निफिकेंस ऑफ आर, आर के बारे में बात करते हैं। आर है क्या, रेजिस्टेंस है क्या बेटा। तो यहाँ पे देखो आर द रेजिस्टेंस इज ए मेजर टू ऑब्स्ट्रक्शन बेटा। क्या, ऑब्स्ट्रक्शन मीन्स अपोज करने वाला बेटा, रोकने वाला, टू द फ्लो ऑफ ए करंट, ठीक है, टू द फ्लो ऑफ ए करंट बेटा। किसी भी कोई भी कंडक्टर बेटा जिसकी ये प्रॉपर्टी है जो उसके में फ्लो होने वाले करंट का अपोज करती है, वो क्या कहलाता है बेटा, रेजिस्टेंस। ठीक है, अब देखो बेटा इफ आर इज मोर रेजिस्टेंस इज मोर एंड करंट इज लेस, ठीक है, फॉर द सेम वैल्यू ऑफ ए पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखो बेटा यहाँ पे हम क्या देखते हैं, रजिस्टर एंड रेजिस्टेंस, दो वर्ड देखते हैं बेटा, रजिस्टर एंड ए रेजिस्टेंस। तो रजिस्टर इज मेड ऑफ क्या बेटा, मेड अप ऑफ ए कंडक्टिंग मटेरियल। रजिस्टर क्या बेटा, एक कंडक्टिंग मटेरियल है, ठीक है, जनरली एलॉय का बना होता है बेटा, ठीक है, एंड इज देयर इज ए फिजिकल ऑब्जेक्ट, ये एक फिजिकल ऑब्जेक्ट हो गया बेटा। बट रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ रजिस्टर, और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है बेटा वो क्या है, प्रॉपर्टी है किसकी, रजिस्टर की बेटा, ठीक है, टू ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो ऑफ करंट पासिंग थ्रू, जो उसका अपोज करती है बेटा। क्लियर, ठीक है, ये हमारे पास क्या था बेटा, रजिस्टर और ए रजिस्टेंस। तो इस तरह से ये हमारा ओम्स लॉ कंप्लीट होता है बेटा, ठीक है। इसका वेरिफिकेशन आता है बेटा, हम एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके चेक कर सकते हैं बेटा बाई सम एक्टिविटी, ठीक है। अब हम इसी में बात करते हैं बेटा कुछ, देखो क्या लर्निंग प्लस जो हमें याद रखना बेटा कि ऑल द कंडक्टर डू नॉट ओबे ओम्स लॉ, सभी कंडक्टर बेटा ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते बेटा। जिनमें भी वी और आई के ग्राफ कुछ इस तरह का आता है बेटा, तो हम उसको बोलेंगे बेटा डू नॉट ओबे ओम्स लॉ बेटा, ठीक है, नॉन ओमिक बोलेंगे बेटा उनको, हम क्या बोलेंगे, जो ओम्स लॉ को ओबे करते हैं हम उनको ओमिक बोलते हैं, जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते उनको नॉन ओमिक बोलते हैं बेटा, ठीक है, क्लियर बेटा, ठीक है। अब देखो बेटा कुछ प्रॉपर्टी बात करते हैं कुछ इनके बारे में, कुछ मटेरियल्स हमारे पास, जैसे इंसुलेटर बेटा जिसका रेजिस्टेंस क्या होता है बेटा, हाई होता है, जिसमें करंटें बहुत लो फ्लो करता है, जीरो होता है, ठीक है, जैसे बेटा इलेक्ट्रिक स्विच, इंसुलेशन और इलेक्ट्रिक वायरिंग, एग्जाम्पल रबर, प्लास्टिक, एयर। सेमीकंडक्टर बेटा, ठीक है, मॉडरेटर होता है बेटा, ठीक है, रेजिस्टेंस क्या होता है बेटा, मॉडरेटर बीच का होता है बेटा। करंट स्मॉल बेटा, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मॉडरेटर मतलब चेंज होने वाला बेटा, तो एग्जाम्पल हो गया बेटा सिलिकॉन और जर्मेनियम। फिर बेटा सुपर कंडक्टर जिसका रेजिस्टेंस जीरो होता है बेटा, करंट वेरी हाई फ्लो करता है, ठीक है, मेकिंग सुपर फास्ट कंप्यूटर वगैरह बनाने में, जैसे बेटा मरकरी एट ए 4.2 केल्विन। फिर बेटा कंडक्टर मेटालिक वेरी लो होता है बेटा, करंट उसमें हाई फ्लो करता है, यूजेज हाउस होल्ड वायरिंग वगैरह बनाने में, तो एग्जाम्पल बेटा कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर वगैरह। कंडक्टर हैविंग रेजिस्टेंस जिनका रेजिस्टेंस बेटा हायर देन मेटालिक कंडक्टर, मेटालिक कंडक्टर से हाई होगा बेटा। मॉडरेटर बेटा कम ज़्यादा होता रहेगा। इन इलेक्ट्रिक टोस्टर, हीटर वगैरह में क्या यूज करते हैं बेटा, जैसे निक्रोम, देखो बेटा निक्रोम क्या होता है बेटा, निकल, क्रोमियम और मैग्नीशियम सॉरी मैग्नीन होता है बेटा, और आयरन, इनका मिश्रण होता है बेटा निक्रोम। ये पूछ लिया था बेटा निक्रोम किस किस का मिश्रण होता है बेटा। फिर कॉन्स्टेंटेंट, ये बेटा ये भी हमारा क्या होता है, एक रजिस्टर होता है, ठीक है बेटा, ये भी किस किस का बना होता है बेटा हमारा, ठीक है, ठीक है, ठीक है बेटा, ये भी सिंबल होता है किस किस का मिश्रण होता है बेटा, कॉपर और निकल का बेटा। फिर है बेटा मैग्नीन, ठीक है, मैग्नीन ये भी बेटा ये क्या है, मिश्रण है बेटा किस किस का, कॉपर 84%, मैग्न ठीक है, मैग्नीशियम, ठीक है, ये बेटा 12% बेटा, निकल 4% बेटा, क्लियर। फिर बेटा हमारा कंडक्टर रेजिस्टेंस, कंडक्टर का क्या होगा बेटा, रेजिस्टेंस हायर होगा, मॉडरेटर करंट फ्लो करेगा, इलेक्ट्रिक बल्ब वगैरह बेटा, टंगस्टन वायर वगैरह इसका एग्जाम्पल है बेटा, ठीक है। तो ये हमारे कुछ प्रॉपर्टी थी और ये ओम्स लॉ था बेटा, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक ये ओम्स लॉ समझ में आएगा बेटा। इसके ऊपर हम देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स। देखो बेटा ये कुछ न्यूमेरिकल्स हैं ओम्स लॉ के ऊपर डिपेंड, ठीक है। क्या है बेटा, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉन फ्रॉम 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट ऑफ द बल्ब इज 1200 ओम। देखो बेटा यहाँ पे रेजिस्टेंस दिया गया है, वोल्टेज दी गई, आपको करंट निकालना है। हमने नोट किया V इज इक्वल टू R
ठीक है। हमारा v क्या होता है बेटा, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ v इज इक्वल टू आई आर। यहाँ से हमारा i क्या हो जाएगा, v बाई आर 220/1200। यहाँ से हम इसको सोल्व करेंगे तो बेटा ये आ जाएगा 0.183 एम्पेयर। कुछ इस तरह के न्यूमेरिकल होते हैं बेटा। फिर अगला नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो बेटा, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर। किसी इलेक्ट्रिक हीटर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस दिया बेटा 100 वोल्ट। वैन इट ड्रॉज ए करंट ऑफ 2 एम्पियर, करंट भी दिया गया बेटा। व्हाट विल बी द करंट इन द हीटर इफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल इज इंक्रीज टू 140 वोल्ट। अगर बेटा इंक्रीज हो रहा है बेटा, तो देखो बेटा हम यहाँ पे क्या करते हैं, नोट किया हमने v और i, यहाँ से हम पहले r निकाल लेते बेटा, क्योंकि r फिर सेम रहेगा बेटा। ठीक है, r हमारा आ गया बेटा 50 ओम। नेक्स्ट पर के लिए बेटा हमारा r क्या रहेगा, 50 ओम ही रहेगा, लेकिन वोल्टेज कितनी होगी बेटा 140। अब की बार हमें i निकालना है, तो i क्या हो जाएगा बेटा v बाई आर 140/50 2.8 एम्पियर बेटा। ठीक है, तो ये कुछ न्यूमेरिकल थे बेटा। देखिए बेटा एक न्यूमेरिकल और है हमारे पास, क्या है, द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 25 ओम। इट्स एंड आर कनेक्टेड टू पोल्स ऑफ 90 वोल्ट ड्राई बैटरी बेटा। हाउ मच करंट विल फ्लो, करंट निकालना बेटा। रेजिस्टेंस गिवन है 25 ओम, वोल्टेज गिवन है 90 वोल्ट। आई क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे, आई इज इक्वल टू वी बाई आर 90/25 3.6 एम्पियर। तो कुछ इस तरह से न्यूमेरिकल आते हैं बेटा। हम और भी देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल। एक ही क्वेश्चन देखो बेटा, कुछ इस तरह से भी ये पूछ लिया जाता है कई बार ओम्स लॉ के ऊपर, क्या, लेट द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट रिमेन कांस्टेंट। रेजिस्टेंस कांस्टेंट रखा गया बेटा, while the potential difference across the two end of the component decrease to half। क्या कर रहा है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस को हाफ कर रहा है बेटा, तो इट्स फॉर्मर वैल्यू। व्हाट चेंज विल ऑकर इन द करंट। तो देखो बेटा ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमारा v क्या था बेटा, डायरेक्टली i के था बेटा, तो यहाँ से r कांस्टेंट। अगर हमारा r कांस्टेंट रहता है बेटा, तो जितना चेंज हम v में करेंगे उतना ही i में होगा बेटा। अगर v हमारा हाफ हो रहा था बेटा, i भी क्या हो जाएगा, हाफ। तो क्या लिखेंगे बेटा, इफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू एंड डिक्रीज टू हाफ, करंट आल्सो डिक्रीज टू हाफ बेटा। ठीक है बेटा, तो इस तरह से हमारा ओम्स लॉ कंप्लीट होता है। ठीक है, आज हम इतना ही करेंगे। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम करेंगे बेटा फैक्टर। ठीक है बेटा, जिन पे हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप इसको अच्छे से रिवाइज करें, इसको अच्छे से न्यूमेरिकल सोल्व करें, और अगर आप कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में डालकर पूछ सकते हो। थैंक यू बेटा।